नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को शांतिपूर्वक सत्ता सौंपने पर रजामंदी दे दी, लेकिन क्या अब अमेरिका ट्रंप तंत्र से बाहर आ सकेगा? बुधवार को अमेरिकी संसद परिसर में अपने समर्थकों की हिंसा के बाद ट्रंप अकेले पड़ गए हैं और सत्ता छोड़ने को मजबूरन राजी भी हो गए, लेकिन अब भी वो ये मानने को तैयार नहीं है कि अमेरिकी जनता ने उन्हें हरा दिया। इसलिए अब अमेरिकी संसद से उन्हें फौरन हटाने की मांग हो रही है। हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने उपराष्ट्रपति माइक पेंस से अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके ट्रंप को हटाने की मांग की है। पेलोसी ने यह भी कहा, अगर माइक पेंस ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं किया तो संसद में महाभियोग लाया जाएगा। और इस बीच खबर आ रही है कि ट्रंप सत्ता छोड़ने के पहले कई मसलों पर खुद को माफी देने का मन बना रहे हैं। इसलिए आज दंगल में हमारी बहस का मुद्दा है, क्या 20 जनवरी के पहले ट्रंप को हटाया जाएगा? क्या ट्रंप का गेम ओवर हो गया या अमेरिका के लोकतंत्र में अभी और शोले भड़कने बाकी हैं? बताएंगे आपको आज हमारे साथ अमेरिका से कौन कौन से मेहमान आ रहे हैं, लेकिन उसके पहले पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। We will never give up. We will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved. Now Congress has certified the results. A new administration will be inaugurated on January 20th. My focus now turns to ensuring a smooth, orderly and seamless transition of power. अमेरिकी लोकतंत्र के सबसे काले दिन का धब्बा अपने नाम करा लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अब शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण की बात करने लगे। लेकिन क्या ये ट्रंप का अपने पाप धोने का एक हथकंडा भर है? क्योंकि उपराष्ट्रपति माइक पेंस से लेकर एक एक कर उनके प्रशासन के कई बड़े चेहरे उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, तो दूसरी ओर उन्हें 20 जनवरी से पहले ही राष्ट्रपति पद से हटाने की तैयारी हो रही है। हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी और सीनेट के डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता चक शूमर ने साझा बयान में उपराष्ट्रपति से मांग की है कि वो 25वें संशोधन के आधार पर ट्रंप को हटाएं। कैबिनेट के बहुमत से उपराष्ट्रपति के पास अधिकार है कि 25वें संशोधन के जरिए वो राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं। स्पीकर पेलोसी ने यहाँ तक कहा है कि अगर उपराष्ट्रपति अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो संसद में महाभियोग लाएंगे। In calling for this seditious act, President has committed an unspeakable assault on our nation and our people. I join the Senate Democratic leader in calling on the Vice President to remove this President by immediately invoking the 25th Amendment. If the Vice President and Cabinet do not act, the Congress may be prepared to move forward with impeachment. ट्रंप को हटाने के लिए अमेरिकी संसद में इसलिए भी मांग उठ रही है क्योंकि ट्रंप अब कई मसलों पर खुद को माफी देने पर विचार कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि व्हाइट हाउस छोड़ने से पहले ट्रंप खुद को माफी देना चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सलाहकारों से इस पर चर्चा की है। हालांकि ये साफ नहीं है कि ये चर्चा कैपिटल हिल में मचे बवाल के बाद हुई है या पहले। हालांकि सूत्रों के मुताबिक ये पता चला है कि कैपिटल हिल में बवाल के बाद व्हाइट हाउस के कानूनी सलाहकार पैट सिपोलोन ने ट्रंप से कहा कि दंगा भड़काने को लेकर उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। ट्रंप के मन में ये बात मजबूती से बस गई है कि उनको खुद को माफी देने का अधिकार है। करीब 2 साल पहले 2018 में म्यूलर इन्वेस्टिगेशंस के दौरान ट्रंप ने ये बात एक ट्वीट के द्वारा कही थी। उनका ये मानना था कि उनको तब माफी की जरूरत नहीं थी क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन अब वो फिर से अपने सलाहकारों से सलाह ले रहे हैं ये जानने के लिए कि क्या वो अपने आप को माफी दे सकते हैं या नहीं। जाहिर सी बात है, कैपिटल हिल में जो हुआ और कैंपेन के दौरान ट्रंप ने जो किया उसका खामियाजा ट्रंप को भुगतना पड़ सकता है। जाहिर है अब ट्रंप को लेकर अमेरिका में गंभीर बहस हो रही है, इसीलिए राष्ट्रपति का पदभार संभालने वाले जो बाइडेन भी पहले से ज्यादा हमलावर हैं। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान हैं। दंगल में हमारे साथ आज अमेरिका से 3 मेहमान आ रहे हैं। देव करलेकर हमारे साथ आ गए, वो कोर कमेटी के मेंबर हैं रिपब्लिकन पार्टी के, न्यू जर्सी से हमारे साथ लाइव हैं। हमारे साथ प्रकाश शाह आ गए हैं, वो फॉर्मर नेशनल ट्रस्टी हैं, डेमोक्रेट हैं, वो भी न्यू जर्सी से हमारे साथ इस वक्त लाइव आ रहे हैं जूम के जरिए। नवनीत चुग हमारे साथ हैं, वो कमला हैरिस के दोस्त माने जाते हैं। नलिन कोहली हमारे साथ इस वक्त आ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। अशोक सज्जनहार
हमारे साथ आ गए हैं, पूर्व राजनयिक हैं, भारत की तरफ से कई देशों में और अमेरिका में भी सेवाएं दे चुके हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले देव करलेकर साहब, हो क्या रहा है अमेरिका में? ट्रंप अब खेद जता रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि मैं कुर्सी छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन इसके पहले जो कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदारी कोई लेगा कि नहीं? रोहित जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपने मुझे मंच दिया और आपका आभारी हूँ। वी आर अ बिग फैन ऑफ योर्स। जो भी कुछ हुआ ये बड़ा खेदपूर्ण है। दुनिया के सबसे पुरानी डेमोक्रेसी जो विच इज अ टॉर्च बेरर, पूरी दुनिया को दिखाता है डेमोक्रेसी क्या है, उसके मूल्य क्या है। और ये जो सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है विच हैज बीन गोइंग थ्रू डिफिकल्ट फेजेस ऑफ टाइम, जो भी हुआ वह बड़ी दुखद घटना है। एंड आई कैन अश्योर यू FBI से लेके पुलिस इसकी जांच करेगी। इसके पीछे जो भी है, जो असामाजिक तत्व है, इन्हें खंगोला जाएगा और उनके खिलाफ एक्शन ली जाएगी। एज अ सिटिंग प्रेसिडेंट, ट्रंप साहब को लगा था कि इलेक्शन में जो धांधली हुई है इसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक एक्शन ली, वहां पे गए और उसके दरवाजे उन्होंने नॉक किए। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 6 हफ्ते में उस पर विचार अनुमान किया और दे फाउंड आउट बाइडेन साहब, हु इज द प्रेसिडेंट इलेक्ट, इज द राइटफुल विनर ऑफ द इलेक्शन। और जब सारे दरवाजे बंद हुए, ही रियलाइज्ड कि it's a good way to put down and basically assist for the ordeal transition of the power. जो भीड़ की तादाद थी 10-15 हजार, यह भीड़ 2016 में भी हिलरी क्लिंटन के सपोर्ट में आई थी जब पहली बार ट्रंप साहब जीते थे। तो ये हमेशा होता है, सपोर्ट में जीते हुए या हारे हुए कैंडिडेट के लिए डीसी में एक बड़ा लोगों का समुदाय जाता है। एंड यू नो, राइट टू रैली और राइट टू प्रोटेस्ट, ये हमें संविधान ने जो फर्स्ट अमेंडमेंट है यूएस की, उस फर्स्ट अमेंडमेंट के अनुसार हक है, बट इट हैज टू बी पीसफुल। ये किसी को कानून अपने हाथ में लेके और जो यू नो, हम उसको भगवान का गण कहते हैं, जो संसद कह लो आप, और आप जाके वहां पे तोड़फोड़ करते हो और पूरी दुनिया आप पे हंसे, यह बहुत गलत चीज हुई है। और इसका तो खेद सभी को है, आप किसी भी पार्टी के होंगे। एंड एज आई सेड, 5 लोगों की जान गई है, उसमें एक पुलिस कर्मचारी भी है, 60 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हुए। तो इट्स एन एम्बैरेसमेंट। ये इतिहास में एक काला अक्षर माना जाएगा। और जब आप देखते हैं भारत के पंतप्रधान मोदी जी जब कहते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, बाइडेन साहब का भी यही नारा है कि ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल अमेरिका। और प्रेसिडेंट कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट, टाइम विल टेल, इस कठिन घड़ी में दे विल बी टेकिंग ओवर द बटान। और इस विपदा की घड़ी में वी ऑल आर विद देम, और इससे अच्छे उभर के आएंगे, यही मैं कामना करूंगा। लेकिन देव साहब, आपने खुद कह दिया कि जो कुछ हुआ वो काला था, 5 लोगों की जान चली गई, कई सारे लोग जख्मी हो गए, ये पाप किसी के सिर तो होगा? देखिए रोहित जी, जो पाप जिसके भी सिर पे होगा, तो इस पे पुलिस FBI छानबीन करेगी और पता चलेगा आने वाले समय में। दैट्स द ब्यूटी ऑफ द डेमोक्रेसी इन द USA। और दूध का दूध, पानी का पानी तो होना है। एज आई सेड, जो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास का नारा है, इसकी सख्त जरूरत है। एज अ भारत मूल के जो हम अमेरिकन सिटीजन हैं, तो पर्सनली आई तो बिलीव इन वसुधैव कुटुंबकम की जो व्याख्या है कि सारे अपने भाई बहन है, रिस्पेक्टिव ऑफ आपका फेथ, स्किन कलर और आपकी कुछ भी विचारधारा है। हाँ, कहीं आपका मतभेद होंगे एंड यू एग्री टू डिसएग्री। इसका मतलब ये नहीं है कि आप राइट्स करे, फाइट्स करे और यू नो, जान हानि की एकदम क्षति पहुंचाए किसी चीज की। तो बड़ा दुख होता है देख के, आप किसी भी पार्टी के हो। अब मैं 20 साल से रिपब्लिकन पार्टी से जुड़ा हूं। द कोर कमिटी हैज वर्कड बिहाइंड द डोर्स to ensure
Trump sahab realize it's still not too late to gracefully acknowledge the victory by President Biden. देव साहब, हिंदुस्तानी में कहावत है ना, हिंदुस्तान में एक कहावत है कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या होश में आए। फिर जब आपका पद चला गया, अब आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आप दंगा भड़का रहे थे, उसके बाद वो दंगा भड़काने की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देख ली, वो भी अमेरिका की संसद में इस तरीके से घुस के हुआ, फिर आप ये कह रहे हैं कि ग्रेसफुली वो स्टेप डाउन कर रहे हैं, तो ये बात आपकी हजम होगी किसी को? आप भले ही ग्रेसफुली रख रहे हैं उस बात को। देखिए रोहित जी, कहावत हिंदी में भी है कि देर से आए दुरुस्त आए, या सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। तो एज ए सेड, गलतियां सबसे होती है। इट टेक्स करेज टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स, इट टेक्स करेज टू राइज अप टू द ओकेजन। जो हट होता है, उस हट की भी एक मर्यादा होती है, और दैट्स द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, दैट यू एग्री टू डिसएग्री एंड यू पीसफुली वर्क टुगेदर विद अ टीम। तो जो हम कहते हैं कि लोका समस्ता सुखिना भवन्तु, तो सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। अमेरिका इज द टॉर्च बेरर फॉर द एंटायर ग्लोब। जो 194 कंट्रीज है, वो बड़े बारीक से हमें देखते हैं, हमें फॉलो करते हैं। मोस्ट ऑफ द दुनिया की जो डेमोक्रेसी है, वहां पे जो एक अमन लाने के लिए हम हमेशा चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं। तो अगेन एज आई सेड, दिस जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, ठीक है। और आप किसी से भी पूछ ले, आई मीन द मैंडेट विल बी द सेम कि सबने दुख जायज किया है। आप माइक पेंस लीजिएगा, हमारे पुराने प्रेसिडेंट रिपब्लिकन पार्टी के बुश लीजिएगा, हमारे रिपब्लिकन पार्टी के सीनियर लीडरशिप देखिएगा, तो सबने खेत तो जताया। प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब ने भी खेत जताया सर। और जब इतना बड़ा जन सैलाब आता है तो कभी कभी इट गोज बियॉन्ड योर कंट्रोल। नहीं, लेकिन मैं फिर भी एक सवाल ये पूछना चाहता हूं। अब मैं प्रकाश जी को चर्चा में ला रहा हूं, क्योंकि बीच में कुछ बातों पे वो मुस्कुरा रहे थे जब आप जवाब दे रहे थे, और वो उस खेमे के समर्थक है जो जीत गया है, और जिसका ये आरोप था कि भाई आप उसी भीड़ तंत्र के जरिए, जिसका अभी आप जिक्र कर रहे थे कि सैलाब आता है, उसी भीड़ तंत्र के जरिए आप चीजों को कब्जे में रखना चाहते थे, बावजूद इसके कि भीड़ तंत्र से इतर लोकतंत्र ने आपको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। प्रकाश जी, आज जो देव साहब बोल रहे हैं, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा भी नहीं बोल रहे जितने साफ गोई से या जितने ईमानदारी से देव साहब अपनी बातें रख रहे हैं, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी रख दी होती तो शायद जनता ने उन चीजों को खुले दिल से स्वीकार भी किया होता, पर डोनाल्ड ट्रंप ऐसे सुरों में नहीं बोले जैसे उनके साथ के लोग बोल रहे हैं। क्या यह महाभियोग की तलवार है जिसकी वजह से अब चीजें बदल रही हैं कि आपके जो 10 दिन बचे हैं वो भी बेइज्जत करके आपको हटा दिया जा सकता है, इसलिए आप कम से कम अब रास्ते पे आइए? हाँ, first of all, thank you for having me. Thank Aaj Tak for including me in your program. ये बात ऐसी है कि पहले दरअसल में क्या हुआ ये सोचना चाहिए। तो गन्स लेके काफी लोग, एक दो नहीं, बड़ी संख्या में लोग दरवाजा और विंडोज बारी सब तोड़ के अंदर घुस गए, और इतनी तक घुस गए कि वो लोग ढूंढ रहे थे कि कहाँ है माइक पेंस, कहाँ है ये डेमोक्रेट्स, उसको मारने के लिए। और डेमोक्रेट्स को सेनेटर्स, रिप्रेजेंटेटिव्स जो अपनी सेशन चला रहे थे, उसको बचाने की बड़ी कोशिश की गई। और ये मिरेकल है कि कुछ जानहानि नहीं हुई हमारे संसद में। एंड सो ये सब, ये छोटा नहीं था, उसको छोटा बनाने की कोशिश की जाती है, मगर छोटा नहीं था, बड़ा बुरा काम किया है। ट्रंप को पता है क्या होगा, फिर भी उसने जानबूझ के भड़काया लोगों को, जानबूझ के सब कुछ किया है, और वो खुश भी हुआ कि ये सब हुआ। मगर जब उसका कॉन्सिक्वेंसेस आने लगे तब वो चेंज हो गया। तो ये करता ही आया है, अपनी सारी जिंदगी यही काम करता है, जो उसको चाहे वो मन पे आए वो करता है, और फिर जब भी कॉन्सिक्वेंसेस आए तब वो थोड़ा सा ये वो कर लेता है। ऐसा नहीं चलता है। जिसकी जान हानि होती है उसका भी देखना चाहिए। तो आज तुम किसी का मर्डर कर दो और फिर बोलो कि हाँ मैं तो माफ कर दो, मुझे ख्याल नहीं आया कि ऐसा हो जाएगा, ये सब एक्सेप्टेबल नहीं है। कोई भी नागरिक में ये एक्सेप्टेबल नहीं है, और हाई लेवल पे तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है।
तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होने ही चाहिए। अगर इसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते तो बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि भविष्य में यही बात किसी और को करने का अचानक मिलेगा कि चलो ये तो ठीक है, जो चाहे कर सकते हैं, मर्डर भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, और फिर कह देना कि चलो मैं शर्मिंदा हूं, माफ कर दो मुझे, और बात खत्म हो गई। ऐसा नहीं होता है। कानून सबको लागू पड़ता है और कानून के दौर से ही ये सब होना चाहिए। ये गलत बात है। और जो नैन्सी पेलोसी ने कहा, चक शूमर ने कहा, किसी को ऐसा शौक नहीं है कि कोई प्रेसिडेंट के 13 दिन बाकी है, 13 डेज लेफ्ट है, तो वो टाइम में उसको इम्पीच करें। इम्पीच करेंगे या नहीं? अब अभी करना चाहते हैं, मगर टाइम इतने कम होने से टाइम पे इम्पीचमेंट होगा या नहीं वो हमें पता नहीं है। इशू टाइम का होना है चाहिए, या इस बात को लेके है कि ट्रंप की विचारधारा भी अमेरिका में जड़ें जमा चुकी है? वोट्स तो उनको भी रिकॉर्ड मिले हैं, आप जानते हैं, और जिस तरीके से लोग उनके कॉल्स पे सड़कों पे उतरे, ये चिंता की बात तो होगी आने वाली सरकार के लिए भी। हाँ, मगर एक बात समझने की है जो ज्यादातर मीडिया में आती नहीं है, कि कौन लोग आए। जो लोग आए, जो लोग का प्रदर्शन हुआ, अगर जो जानकार है उसको पता है कि ये ज्यादातर व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट लोग थे। वो लोग संसद में गए सिर्फ बंदूक लेके नहीं, मगर वो झंडा लेके गए, जो झंडा कन्फेडरेसी फ्लैग कहा जाता है। वो कन्फेडरेसी फ्लैग क्या है? जब अमेरिका में जब सिविल वॉर हुआ था तब दो पक्ष थे। जो दूसरा पक्ष था, जिसको स्लेवरी चालू रखनी थी अमेरिका में, इसी कारण वो सिविल वॉर हुआ, और वो स्लेवरी चालू रखने वाला पक्ष का कन्फेडरेसी था और वो उसका फ्लैग था। वो फ्लैग लेके गए लोग संसद में। उसका कहना था कि अमेरिका में कलर्ड लोग का स्थान नहीं है और व्हाइट सुप्रीमेसी होनी चाहिए, और इसी का समर्थक करते आए हैं प्रकाश जी। लेकिन तो ये सब छोटी बातें नहीं है। ये एलिमेंट फ्रिंज एलिमेंट है जिसको आप फ्रिंज कह के खारिज कर सकते हैं, या एक बड़ा तबका ऐसा हो गया जो ट्रंप की विचारधारा का समर्थन करता है और आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा जब तक? फॉर्चुनेटली ये फ्रिंज एलिमेंट है और फ्रिंज ही रहेगा। मैं 52 साल से, 52 इयर्स से मैं अमेरिका में रहता हूं। प्राउड कि अमेरिकन लोग ज्यादा करके ऐसे नहीं है। बल्क ऑफ द पीपल आर वेरी वेरी वेलकमिंग, एंड द कलर्ड पीपल, ऑल ऑफ देम डू लिव वेरी वेल इन अमेरिका। हम लोग भारतीय हैं, हम लोग आए थे कितने साल पहले, और हमें जो अवसर मिला है, तो ये बताता है कि अमेरिकन लोग, जब ओबामा, देखो कुछ लोग हिलरी के खिलाफ वोट किया और जो ट्रंप को वोट किया, वही लोग 8 साल तक ओबामा को वोट किया। ठीक है, ये दिखाता है कि ये लोग ओपन है। वो ये ट्रंप के भड़कावे में आ गए हैं, मगर सचमुच अमेरिका के लोग कंसिडरेट है ओवरऑल। ठीक, मगर फ्रिंज एलिमेंट होता है। ठीक है, क्या फ्रिंज एलिमेंट कहने का मतलब, इसको मान लेने का मतलब ट्रंप को क्लीन चिट देना है? नवनीत चुग, जल्दी से आपका एक कमेंट, फिर मैं भारत के कॉन्टेक्स्ट में भी हमारे दोनों मेहमानों को लेकर आना चाहता हूं, क्योंकि भारत में इसको लेके बड़े सारे सवाल उठने लगे। चुग साहब, क्या इसको फ्रिंज एलिमेंट मानना, ट्रंप को क्लीन चिट देना है, और ये एक तरीके का मैसेज है? जब डेमोक्रेट्स ये मान रहे हैं कि ये फ्रिंज एलिमेंट था, तो इसका मतलब ट्रंप के लिए अब 13 दिन इज्जत बच जाएगी, उनको इंपीच नहीं किया जाएगा, कारण उसका कुछ भी दिया जाए। सही है रोहित जी। खुशी की बात तो ये है कि अमेरिका की प्रेसिडेंसी बहुत स्ट्रांग है, डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रांग है। जो प्रेसिडेंट एक्चुअली अमेरिका का, उसको बहुत पावर कम है।
बहुत कम पावर है। पूरे जितने कंट्रीज हैं दुनिया में, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को बहुत पावर होता है। अमेरिका के प्रेसिडेंट को बहुत कम पावर है। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में पहली लाइन लिखी हुई है कि फेडरल गवर्नमेंट को डिफेंस, मॉनेटरी पॉलिसी, पैसे का काम और इंटर स्टेट कॉमर्स, जो 50 स्टेट हैं उनके आपस के रिलेशनशिप फेडरल गवर्नमेंट के पास हैं। दूसरी लाइन कॉन्स्टिट्यूशन की, बाकी सब पावर स्टेट्स के पास हैं, और स्टेट्स ने आगे डिस्ट्रिक्ट्स को, यहाँ की काउंटीज को और 19,500 शहर को पावर दे दिया है। अगर कोई अमेरिका चलाता है, अगर कोई अमेरिका की सीक्रेट है, तो ये 19,000 शहरों के मेयर हैं और हर शहर में एक मैनेजर है, प्रेसिडेंट ऑफ द सिटी, सिटी मैनेजर। वो 2 जने 38,000 लोग ये अमेरिका चलाते हैं। अच्छी बात तो ये है कि सबको मालूम था कि प्रेसिडेंट ट्रम्प प्रेसिडेंट बनना नहीं चाहते थे, अपनी वो होटल बिजनेस की ब्रांडिंग कर रहे थे और गलती से प्रेसिडेंट बन गए। और उनको कोई कंट्री का फिक्र नहीं है, उनको अपने बहुत मतलबी इंसान है और ईगो बहुत ज्यादा है। और कोई स्पॉइल्ड बच्चे से एक टॉय खींच लो तो वो बच्चा रोना शुरू कर देता है। अब इनकी प्रेसिडेंसी खींच ली है तो इन्होंने रोना शुरू कर दिया है। और अच्छी बात तो ये है कि टर्म लिमिट है अमेरिका में, इंडिया में नहीं है, पर अमेरिका में टर्म लिमिट है 4 साल की, 2 टर्म्स मैक्सिमम। अच्छी बात तो यह है कि एक टर्म में इनका काम खत्म हो गया। सारी दुनिया को मालूम था कि ये जब हारेंगे तो व्हाइट हाउस से निकलने के वक्त बहुत तंग करेंगे, जितना कुछ खराब कर सकते हैं ये करेंगे, सबको मालूम था। और अब वो पैर में एक कीड़ा फंस जाए तो उसको निकलने वक्त तो थोड़ी तकलीफ होती है। कोई कुछ हो रहा है, पर इस बात की क्या गारंटी है कि 2024 में वो फिर खड़े नहीं हो जाएंगे? 2024 में उनकी उम्र उतनी ही होगी जितनी आज जो बाइडेन की है। हाँ, पर अगर इस इवेंट के पहले गुंडों को कैपिटल हिल में आके अटैक करने की इनवाइट करने के पहले वो हार गए हैं, तो होपफुली 4 साल में और 20-25 मिलियन पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। यंग लोग ट्रम्प के फेवर में नहीं थे, यंग लोग ज्यादातर डेमोक्रेट्स होते हैं, सो बहुत कम चांस है कि 2024 में वो आएंगे। ठीक, नलिन कोहली, अब जरा भारतीय परिप्रेक्ष्य में सवाल मेरा, और वो ये कि जो कुछ भी अमेरिकी संसद में हुआ उसके बाद आपके विरोधियों ने बड़े सीधे सीधे तौर पर आपकी सरकार के ऊपर हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो वीडियो बार बार चलाया गया जिसमें उन्होंने कहा अब की बार ट्रंप सरकार, और कहा गया कि जब सत्ता के शिखर पर बैठा व्यक्ति ज्यादा ताकतवर हो जाता है तो ऐसी तस्वीर होती है। क्या कहिएगा? रोहित जी, 2-3 इसमें विषय जोड़ूंगा। पहली बात कि मूलतः सैद्धांतिक रूप से लोकतंत्र मजबूत, जहां पर भी लोकतंत्र है और मजबूत हो, ये सबकी इच्छा होती है, क्योंकि पूरी विश्व में लोकतांत्रिक व्यवस्था ही एक ऐसी व्यवस्था है, उसमें कोई कमियां भी अगर है तो वही एक व्यवस्था है जिसमें हर व्यक्ति को आजादी मिलती है कि वो एक अच्छे सहज रूप से अपनी जिंदगी जी सके और अपने इच्छा अनुसार सरकार चुन सके। जो मोदी जी ने ट्वीट भी किया, ये हम सभी मानते हैं कि वहां स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर हो, जहां पर भी डेमोक्रेसी हो। बाकी एक अंतरालिक मामला है कि वहां क्या इंटरनली होगा, उसमें हम कभी भी अपनी दखल अंदाज करते नहीं है, क्योंकि हम मानते हैं हर देश अपना इंटरनल इश्यूज को अपने आप ही डील करे। अब आए आपके प्रश्न पे। देखिए, कुछ ऐसे लोग हैं इस देश में रोहित जी, जो कुछ भी अगर होगा दुनिया में, मैं तो मानता हूँ ब्रह्मांड के अंदर में भी अगर कुछ होगा तो वो मोदी जी को एक अवसर ढूंढेंगे कि मोदी जी पर कैसे प्रश्न उठाए या बीजेपी में वार कैसे करें। और यही एक गिना चुना हम देख रहे हैं कई सालों से। कुछ एक लोग हैं, कई लोग उनको कहते हैं कि चुनाव ना लड़के, उनका फुल टाइम काम यही होता है प्रश्न उठाना और कहना कि बड़े खतरे में है, खतरे में है। खतरा क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। जितनी गालियां मोदी जी को प्रधानमंत्री होते हुए ये लोग देते हैं, उन पर कोई ऐसी कार्रवाई हुई, किसी जेल के अंदर में डाला है तो इमरजेंसी कैसे हो गया? लोकतांत्रिक और संवैधानिक प्रक्रिया में बोलने की स्वतंत्रता पूरी है, वो बोलते जा रहे हैं, रोक नहीं है। इसमें कहां पर भारतीय कोई आज एक चली बात की झंडा जो है तो उसको बीजेपी से जोड़ने का एक प्रयास हुआ, पता पड़ा कि शशि थरूर जी के वो एक चेहते हैं, ठीक है, शशि थरूर जी ने भी अपना एक उसमें एक वक्तव्य दिया और कहा भाई हर चेहते के बारे में थोड़ी ना कहा जा सकता है कि हम जिम्मेदार हैं। वैसे ही प्रश्न उठता है कि देश के अंदर में कुछ अगर हो जाता है तो सीधा बीजेपी पे वार कर देंगे, विदेश में भी होता है तो बीजेपी पे वार। यहाँ लोकतंत्र मजबूत है,
इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए कि 47 और 50 में गणतंत्र जब बना, हमारी जब संविधान आई, उसमें पहले दिन से महिला हो पुरुष हो सबको बराबर के अधिकार मिले। दूसरी बात, कहीं पर भी हिंदू मुस्लिम बौद्ध सिख ईसाई किसी भी रूप से ये नहीं किया गया, अंतर किया गया, सबको बराबर मिले अधिकार और वोट करने के, महिलाओं को भी पुरुषों को भी, हर वर्ग को। ये नहीं देखा गया ऊपर कौन है नीचे क्या है, कास्ट सिस्टम है, दलित कोई है, अपर कास्ट है, कुछ भी नहीं। तो हमें इस बात को देखना चाहिए 70 साल जो ये व्यवस्था चली है स्मूथली, 75 को छोड़ के जब इमरजेंसी लागू हुई, और इस बात को भूलना नहीं चाहिए कभी भी हमारे यहाँ प्रॉब्लम ऐसी नहीं है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव में जो मर्जी हो, आरोप हो प्रत्यारोप हो, ये खूबसूरती है कि उसके बाद नलिन जी कांग्रेस से कोई है नहीं, वरना वो जरूर आपको याद दिलाते कि हाल फिलहाल जहां जहां आप नहीं जीत पाए थे वहां भी आपकी सरकार कैसे बनी, और फिर आपसे जवाब एक ये दे सकता हूँ रोहित जी, बिल्कुल एक चीज जो दे सकता हूँ। कांग्रेस के ऊपर मेरा ये फिर प्रश्न होता है, जब जीतते तो ईवीएम ठीक है, जब हारते तो कह रहे हैं ईवीएम में घोटाला। बाकी जो ये बात है, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भी संभव है कि जो लोग नहीं रहना चाहते एक पार्टी में, दूसरी ज्वाइन करना चाहते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि बीजेपी से लोग छोड़ के भी नहीं गए, हर चुनाव बीजेपी थोड़ी ना जीत रही है, हम हारते भी हैं, क्योंकि वो लोकतंत्र में जनता तय करती है, वोटर तय करता है कौन जीतेगा हारेगा। पर आज इसको हम राजनीतिक उस रूप से कर नहीं सकते। आप सही कह रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से या उनके कोई समर्थक पैनल पे नहीं है, तो उसको एक तरफा ना करते हुए। लेकिन हाँ, मैं मानता हूं कि हमारी जो मोदी जी का ट्वीट गया है, स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर, हम इंटरनल अफेयर्स में कभी इंटरफेयर नहीं करते। हमारी ये आशा रहेगी कि वहां पर जो बाकी भी अच्छे लोग आए हैं अमेरिका से अपनी बात रख रहे हैं, उसके संकेत मिल रहे हैं। क्या ट्रंप का गेम ओवर? अशोक सज्जनार हमारे साथ हैं, भारतीय राजनयिक हैं, कई देशों में सेवाएं दे चुके हैं। सज्जनार साहब, इस पूरी परिस्थिति में दो विषयों पर आपका कमेंट। एक, अमेरिका के सबक बाकी दुनिया के लोकतांत्रिक देशों के लिए। दो, भारत में अमेरिका की घटना पर आपस की तू मैं। जल्दी से दो क्विक कमेंट्स आपके। देखिए, एक तो ठीक है, वहां पर जो हुआ है बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शर्मनाक है, और वहां पर उससे अमेरिका के लोकतंत्र की छवि धूमिल हुई है, जिससे कि मुश्किलात आएंगी अमेरिका को आगे जाते हुए। पूरी दुनिया में लोकतंत्र की छवि धूमिल हुई है। देखिए, हमें यह समझना है, जो चीन रूस वगैरह पिछले कुछ समय से ये कह रहे हैं, जो उनका जो तानाशाही एडमिनिस्ट्रेशन है, अथॉरिटेरियन ऑटोक्रेटिक, वो बेहतर है लोकतंत्र के तरीके से। तो इसीलिए अमेरिका जब बाहर जाएगा, अब जो बाइडेन जब आएंगे और वो बाहर जाकर कहेगा, जैसे उन्होंने कहा अमेरिका इज बैक, अमेरिकन लीडरशिप इज बैक, तो उनके लिए ज्यादा मुश्किल होगी ये सबको समझाना, जो आपके अपने घर में जब ऐसी कलह चल रही है, आपके अपने घर में ऐसे यूनिटी नहीं है। दूसरी बात है, आगे जाते हुए वो सोसाइटी वैसे ही पोलराइज बहुत ज्यादा है, और आगे भी चलते हुए मेरे ख्याल से ये जो डिविजन्स हैं, फ्रैक्चर्स हैं, ये कोई कम नहीं होने वाले हैं। तो इसीलिए दिक्कत पूरी दुनिया के लिए, अमेरिका के लिए बढ़ेगी। परंतु मुझे पूरा विश्वास है, जैसे कुछ और पैनलिस्ट ने कहा, जो बहुत वहां पर की जो इंस्टीट्यूशंस हैं बड़ी स्ट्रांग है, सुप्रीम कोर्ट है, कांग्रेस है, सेनेट है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, उनको थोड़ा समय लगेगा पर वो उससे उभर जाएंगे। दूसरी बात जो आपने कहा है, जो भारत के संदर्भ में क्या हुआ है, देखिए, मैं समझता हूं जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अब की बार ट्रंप सरकार, वो बात कर रहे थे 2016 की, जो जब ट्रंप साहब वहां पर अपना वो कर रहे थे, कैंपेनिंग कर रहे थे, तो तब उन्होंने एक किसी जलसे में जहां भारतीय लोग थे, वहां पर उन्होंने इस जुमले का, इस फ्रेज का प्रयोग किया था। वो केवल उस बारे में बता रहे थे, अगले वाले चुनाव में नहीं बता रहे थे। मैं इसको थोड़ा आगे लेकर जाऊंगा। देखिए, अगर उनकी मुलाकात हुई, उनके अच्छे संबंध थे राष्ट्रपति ट्रंप के साथ, तो वो थे एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, नॉट टू एन इंडिविजुअल। अशोक जी, थोड़ा रोकना पड़ेगा। किसान संगठनों और सरकार के बीच जो अहम बैठक चल रही थी, उसके बाद कृषि मंत्री कुछ जानकारी दे रहे हैं, सुनवा देते हैं क्या बोल रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर। कानूनों से संबंधित ही चर्चा होती रही, लेकिन कोई निर्णय आज नहीं हो सका। सरकार का लगातार यह आग्रह रहा कि रिपील के अतिरिक्त कोई और विकल्प अगर यूनियन दे तो सरकार
उस पर विचार करेगी, लेकिन बहुत देर तक चर्चा के बाद भी कोई विकल्प आज प्रस्तुत नहीं किए जा सके और इसलिए आज चर्चा का दौर यहीं स्थगित हुआ और यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया है कि 15 जनवरी को पुनः दोपहर 12 बजे वार्ता के लिए इकट्ठा होंगे। वो लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे, हम लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे और मुझे आशा है कि 15 तारीख की जो बैठक होगी उसमें कोई समाधान ढूंढने में हम लोग सफल होंगे। सर, क्या 15 तारीख को जब आएंगे तो फिर किसानों ने ये आश्वासन दिया कि वो नए विकल्प लेकर आएंगे, क्या इसको जवाब दे रहे हैं? स्वाभाविक रूप से अंदर जब चर्चा होती है तो बहुत सारी बातें होती हैं और उन सब बातों को सार्वजनिक करना उचित नहीं होता, लेकिन जब चर्चा हुई और चर्चा में निर्णय तक नहीं पहुंच सके तो निश्चित रूप से कई विषय ऐसे हैं जो उनके भी ध्यान में आए, कई विषय ऐसे हैं जो हमारे भी ध्यान में आए। तो इसलिए जब अगली चर्चा होगी तो अगली चर्चा में वो सब बातचीत करके ही दोनों पक्ष बैठेंगे। जैसे कुछ किसान नेता कह रहे हैं कि ये राज्यों पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि वो कानून बनाए कृषि को लेकर और केंद्र सरकार अपने कानून रद्द कर दे, क्या इस तरह का कोई ऑप्शन है? नहीं ब्रह्मा जी, आप कह रहे हो, लेकिन बैठक में किसी भी किसान नेता ने इस प्रकार का प्रस्ताव नहीं दिया। सरकार ने बार बार यह कहा है और अनुरोध किया है कि वो कुछ वैकल्पिक प्रस्ताव देंगे तो सरकार उन पर जरूर विचार करेगी। तो सर, ये विचार करने वाला प्रस्ताव है क्या? अगर ये ऐसा विचार वो किसान यूनियन की तरफ से आना चाहिए ना प्रशांत जी, मेरे और आपके प्रस्ताव से कुछ होने वाला नहीं है। सरकार बाबा लखा सिंह को अप्रोच कर रही, क्या अभी भी लगता है कि ये हमने नहीं, केवल सिखों का? देखिए, हमने सीधा अप्रोच किसी को नहीं किया। कृषि कानूनों पर आंदोलन है, आंदोलन के जो पक्षकार हैं उनका मानना यह है कि ये कानून निरस्त किए जाने योग्य हैं। देश भर में बहुत सारे लोग इस पक्ष के हैं जो कानून का समर्थन कर रहे हैं। तो जो निरस्त किए जाने के पक्ष में हैं उन यूनियन से भी लगातार सरकार सम्मानपूर्वक वार्ता कर रही है। जो लोग समर्थन में खड़े हैं वो हमको जब अनुरोध भेजते हैं तो हम उनको भी मिलने का समय देते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बाबा लखा सिंह जी सिख समाज के धार्मिक संत हैं और उनके मन में यह दर्द था कि किसान आंदोलन पर हैं, सर्दी का मौसम है और ऐसे में इसका समाधान जल्दी होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे सूचना भेजी, मैंने बहुत सम्मान से उनका समय निश्चित किया। वो वार्ता के लिए पधारे, उन्होंने किसानों की बात को सरकार के समक्ष रखा, मैंने सरकार के कानूनी पक्ष को उनके समक्ष रखा और मैंने उनको यह भी बताया कि यूनियन से चर्चा के दौरान जो उनकी कठिनाइयां हम लोगों को संज्ञान में आईं, उन पर हम लोगों ने एक लिखित प्रस्ताव भी यूनियन को दिया कि सरकार इन पर खुले मन से विचार करने के लिए तैयार है, लेकिन यूनियन ने उन सारी चीज़ को खारिज कर दिया। और मैंने उनसे ये प्रार्थना की कि आप यूनियंस के लीडर्स से बात करें, यूनियन के लीडर रिपील के अतिरिक्त जो भी विचार व्यक्त करते हैं वो सीधा हमको विचार व्यक्त करें, हमको प्रस्ताव दें, अथवा वो अगर आपको भी कोई प्रस्ताव देते हैं और आप हमको कन्वे करते हैं तो भी निश्चित रूप से हम विचार करेंगे। तो मध्यस्थता के लिए हमने बाबा लखा सिंह जी को नहीं कहा, उनके मन में किसानों के प्रति जो दर्द था उसके कारण उन्होंने हमको कहा। तो स्वाभाविक रूप से विषय किसानों का भी है और विषय धार्मिक संत का भी है, तो किसानों का भी सम्मान हमारे मन में है और धार्मिक संत का भी सम्मान हमारे मन में है। इसलिए बाबा लखा सिंह जी से बहुत अच्छे वातावरण में चर्चा हुई और मुझे आशा है कि शायद उन्होंने
संबंधित लोगों से बात की हो। जो किसान संगठन आपको समर्थन देते रहे हैं, आपसे मिलते रहे हैं, अगली बैठक में क्या उनको भी बुलाया जाएगा? बहुत सारे संगठन मिले हैं आपसे समर्थन। देखिए, अभी इस प्रकार का कोई विचार नहीं है। अभी जो आंदोलनकारी पक्ष है, हम उसी से बातचीत कर रहे हैं। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो आने वाले कल में सरकार इस दिशा में विचार कर सकती है, लेकिन अभी कोई ऐसा विचार नहीं है। सर, राहुल का कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार ने कहा है कि अब जो डिसीजन है वो सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ देना चाहिए। देखिए, दरअसल क्या है कि सरकार ने ये नहीं कहा। स्वाभाविक रूप से हम लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं और हमारे लोकतंत्र में राज्यसभा और लोकसभा से कोई कानून पारित होता है तो स्वाभाविक रूप से उसका विश्लेषण करने का अधिकार माननीय उच्चतम न्यायालय को ही है और इसलिए उच्चतम न्यायालय के प्रति प्रत्येक नागरिक की और भारत सरकार की और सभी की प्रतिबद्धता स्वाभाविक रूप से है ही। और इसलिए ये विषय आता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 11 तारीख को डेट भी लगी है, तो सुप्रीम कोर्ट की बातचीत इस मामले में आती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जिस दिशा में निर्णय देंगे तो सरकार तो सुप्रीम कोर्ट के प्रति प्रतिबद्ध है ही। क्या अगली बैठक में किसान ही नेता ही विकल्प लेकर आएंगे कि सरकार विकल्प लेकर आएंगे? मुझे आशा है कि विकल्प लेकर आएंगे और मुझे आशा है कि समाधान की ओर हम सब बढ़ेंगे। कह रहे हैं कि हम तो कई सालों के लिए, अगले 2 साल तक के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, मीडिया से बात करके कह रहे हैं। क्या उन्होंने ये बात आपके सामने भी कही? देखिए, दरअसल मेरे सामने तो नहीं कही, लेकिन स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है। सर, पहले हमने yes और no वाला फ्लिपकार्ट देखा था। Government ready to set up an informal group between the farmers, unions and the government side, so that some point of convergence can be created? नहीं, दरअसल अभी इस प्रकार की कई बातें बैठक में होती हैं, लेकिन इस प्रकार की बात कोई अभी अस्तित्व में नहीं है। सर, इसके पहले हम yes और no का प्ले कार्ड देख चुके हैं और तब से लेकर के अब तक जीतेंगे या मरेंगे तक की अगर बात आ रही है तो क्या 15 तारीख को ये लग रहा है कि इतना हृदय परिवर्तन होगा कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की जो बात है उसमें कोई विकल्प के ऊपर को राजी हो पाएंगे? मैं समझता हूँ ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन किसान नेताओं का कहना है जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, तो ऐसे में सरकार की आगे की रणनीति क्या होगी? किस तरह से आपको लगता है कि आप बना पाएंगे किसान? इसीलिए तो चर्चा चल रही है। चर्चा का ही परिणाम सकारात्मक आएगा। सर, पिछली बार आपने कहा था 50% तक बात हो गई है, क्या उससे थोड़ा प्रतिशत बढ़ा है? अब बाकी 50 में ही अटका हुआ है मामला। थैंक यू भैया, थैंक यू। जब तक नहीं बोलेंगे तब तक नहीं। तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वो कह रहे हैं कि किसान यूनियन के साथ बात हुई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। अब 15 तारीख को एक बार फिर से बातचीत होगी। फिलहाल इस बैठक में कोई फैसला नहीं हो पाया। उसके बाद मीडिया से लंबी बातचीत कृषि मंत्री ने की है। हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु इस वक्त लाइव आ गए। हिमांशु, कृषि मंत्री की बातों से तो लग रहा है समाधान सरकार को नहीं, किसान संगठनों को लेके आना है। देखिए, बिल्कुल, मैंने सुबह भी जब कृषि राज्य मंत्री से बात की थी, उन्होंने कहा था कि 10 कदम हम पीछे हटे तो 2 कदम जो है किसान संगठनों को हटना होगा। रोहित, और हमारे साथ है दर्शन पाल जो इस किसान संगठनों का नेतृत्व भी कर रहे हैं। दर्शन जी, कृषि मंत्री कह रहे हैं कि समाधान आपको लाना होगा अगली बैठक के अंदर। हमने तो जो समाधान देने था, जो प्रपोजल देना था वो दे दिया है। देखिए, उन्होंने जो समाधान दिया था और हमने जो समाधान मांगा था, दोनों में अंतर बहुत है। हमने कहा था कि आपके 3 कानून जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी भी इनको नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये तीनों कानून जो हैं हमारे कृषि और किसान जो हैं वो दोनों के लिए एक तरह के डेथ वारंट हैं और कॉरपोरेट जगत के लिए और बड़े पूंजीपतियों के लिए ये एक तरह का तोहफा। कोई संशोधन हो सकते हैं ना? जब आप संशोधन मैं आपको एक बल्कि आई हिट यू and I give you a say malignant ulcer, then I ask you, no I'm giving you painkiller, now I'm giving you ointment, now I'm giving you this one thing, and ulcer is there which ultimately becomes the cause of death to you. So in that way we look these acts as the malignant disease. तो समाधान कहाँ से निकलेगा? समाधान रिपीलिंग से।
वो रिपील करने को तैयार नहीं है। रिपीलिंग से ही समाधान निकलेगा। लेट द स्टेट गवर्नमेंट्स मेक द लॉज फॉर मार्केटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। Government states have their own right also. States have enough enabled state governments are there. दर्शन जी, जो नाना वापस आते हैं हिमांशु आपके पास। हिमांशु मिश्रा किसान नेता से बात कर रहे हैं और उधर हनान मुल्ला क्या कह रहे हैं इसी मामले को लेकर, जरा सुनवा देते हैं वो भी। हम लोग बोला कि हम रिपील के अलावा कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। रिपील के बगैर कुछ नहीं। आज सरकार बोला ये नाम को दोबारा बोलने का कोशिश किया, हम उसको नकार दिया। ये बात हम नहीं सुनेंगे, बहुत सुन लिया। रिपील को बोला तब ठीक है, तो हम लोग एक कोर्ट में चलो। तो कोर्ट में क्यों जगह? सरकार के साथ हमारा किसान का सीधा सवाल है, सरकार के साथ। कोर्ट में हम नहीं जाएंगे, हम किसी कोर्ट का सवाल नहीं है। नहीं, कोर्ट बोला है कानूनी है क्या गैर के नाम में, आपको कानूनी अधिकार हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं, हम कानून को चैलेंज कर रहे हैं। कानून किसान विरोधी है, इसलिए हमारा कोर्ट फोर्ट के जाने का कोई सवाल नहीं है। सीधा होगा तो होगा, नहीं तो हम लड़ेंगे, मरेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि 8वें दौर की बैठक में भी सरकार के साथ किसानों का आंदोलन खत्म होने का कोई संकेत फिलहाल नहीं मिला है, क्योंकि सरकार और किसानों के बीच आज की बातचीत भी पूरी तरह से नाकाम रही है। एक नतीजे पर पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाए हैं किसान संगठन और सरकार। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बाहर आने के बाद कहा कि 15 जनवरी को एक बार फिर से किसान नेताओं के साथ बैठक होगी। हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो प्रस्ताव लेकर आएंगे और उस पर आगे चर्चा की जाएगी।